मान्यता कूट कूट कर भर दी गई है कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, क्योंकि किसी और ने चला रखा है। सब हमसे बड़े हैं। जो भी कोई मुझसे अलग है वो मुझसे बड़ा ही है, श्रेष्ठ ही है। कुछ भी जो कोई और कर रहा है ठीक ही होगा। ठीक क्यों होगा? क्योंकि कोई और कर रहा है। भाई भाई क्या आपको पता है आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कुछ भी पता है क्या? आपने उदाहरण के लिए कुछ कंगन जैसा पहना हुआ है, आपने कुछ गले में पहना हुआ है, अंगूठी किसने पहनी हुई है? ऐसे ऐसे क्या? ऐसे ठंड बढ़ गई अचानक? आपको पता भी है कि क्यों ये सब है? कुछ भी पता है? जिन्होंने बाल बड़े कर रखे हैं वो बता सकते हैं उनके बाल बड़े क्यों हैं? बता सकते हैं क्या? जो कुछ भी चलता आ रहा है वो ठीक है क्योंकि मैंने नहीं चलाया ना। भाई मैंने चलाया होता तो शायद गलत भी होता। कुछ भी है जिसका स्वामी करता धरता मुझसे इतर कोई और है, मुझसे अलग कोई और है, वो ठीक ही होगा, वो ठीक ही होगा। तो सब ठीक लगने लग जाता है। सब ठीक है, सब ठीक है। लगता है पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है। जा करके इसीलिए अपने आप को अनुभव दो उन लोगों का, उन जगहों का, उन समाजों का, उन सोचों का, उन संस्कृतियों का जहां वो सब बिल्कुल नहीं चलता जो हमें सामान्य लगता है। उसके बाद दम घुटेगा, बिल्कुल घुटेगा, बिल्कुल। नियम फिर से समझा देता हूं। जीव और जगत, जीव और जगत एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। जीव और जगत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा जगत आपके चारों ओर परितः होता है, आप भी वही बन जाते हो। समझ में आ रही है बात? मान लो एकदम काला काला धुआं ही है चारों ओर आपके, तो आपका मुंह भी कैसा हो जाएगा? काला। तो जो काला हो गया उसे कालिमा बुरी लगेगी क्या? अब जो काला हो, और काले आप क्यों हो गए? क्योंकि आपका जगत काला था। जैसा जगत होता है उस जगत का जीव भी वैसा ही हो जाता है, और चूंकि वो वैसा हो जाता है इसीलिए वो जगत उसको विचित्र या भद्दा लगना बंद हो जाता है। जगत के धुएं से जिसका मुंह काला हो गया उसे अब जगत की कालिमा बुरी लगेगी क्या? क्योंकि खुद भी वैसा ही हो गया है, सूट, कार्बन। उसे अब कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब कोई चाहिए जो आपकी दुनिया से बाहर का हो, जो बिल्कुल आपसे अलग हो, जो आपको चकित कर जाए एकदम, और आप कहो साफ चेहरा संभव था? मुझे तो यह बताया गया था कि चेहरे का मतलब ही होता है गंदा होना, कलंकित होना। साफ चेहरा संभव भी है क्या? वो साफ चेहरा कभी किताब में मिल सकता है, कभी यात्रा से मिल सकता है, कभी किसी विचारक, किसी दर्शन की बात में, और कभी किसी शास्त्र में मिल सकता है। बैठिए। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि ये धरती ख़त्म हो रही है तो दूसरे मिल्की वे गैलेक्सी में तो एक और धरती होनी चाहिए, तो दूसरी धरती के पास जाने के लिए तो वार्म होल का ज़रूरत पड़ता है। तो
तो कैसे जा सकता है? क्या दूसरी धरती? अरे बेटा, कोई दूसरी धरती नहीं है। ये कह रहे हैं धरती खत्म हो रही है तो दूसरी धरती हम कहाँ से लाएंगे? नहीं है। देयर इज नो प्लेनेट बी। दूसरी धरती जैसा कुछ नहीं होता, यही है। और तुम्हारी भी जो पूरी व्यवस्था विकसित हुई है ना, वो इसी धरती, इसी ग्रह से हुई है। सब कुछ हमारा, हमारे नाखून जैसे हैं, उनका संबंध इस पृथ्वी से है। जैसी ये पृथ्वी है ऐसी ना होती तो हमारे नाखून, हमारा मुंह, हमारे फेफड़े, हमारा मस्तिष्क, कुछ भी वैसा नहीं होता। पृथ्वी तो पृथ्वी छोड़ो, पृथ्वी के पास अगर अपना उपग्रह नहीं होता, चंद्रमा, तो भी मनुष्य वैसा नहीं होता जैसा है। सारा जीवन कहां से हम कहते हैं शुरू हुआ है? पानी से, ठीक है। और हम जानते हैं कि चंद्रमा का पानी पर क्या असर पड़ता है। 70% जो जल राशि है समुद्र, उन पर क्या असर पड़ता है। चंद्रमा भी नहीं होता तो भी पृथ्वी पर जीवन जैसा है ऐसा नहीं होता। आपको क्या लग रहा है कि जीवन और ये प्लैनेट दो अलग अलग चीजें हैं कि आप प्लैनेट बदल लोगे जीवन तब भी वैसे का वैसा रह जाएगा? नहीं। आपका जितना कद है, आपने कभी सोचा कि इंसानों का जो औसत कद है वो 5.5 फीट के आसपास क्यों होता है? आपने कभी सोचा? उसका ताल्लुक पृथ्वी से है। पृथ्वी का जितना व्यास है उतना ना होता तो आदमी का कद भी अलग होता। पृथ्वी का जितना डायमीटर है उससे कुछ और हो तो इंसान की जैसी संरचना है वैसी नहीं रह जाएगी। पृथ्वी की ग्रेविटी दूसरी हो तो आपका मसल मास दूसरा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स में जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो उनका मसल डिके हो चुका होता है, उनके पास मसल ही नहीं बचती। और यही ग्रेविटी और ज्यादा हो तो आपका मसल मास भी और ज्यादा होना पड़ेगा उसे। आपकी जो भीतर नाजुक नसें हैं और आर्टरीज वगैरह हैं, उनका भी डायमीटर बदल जाए, अगर पृथ्वी जैसी है वैसी ना हो, किसी और तरह की हो तो पृथ्वी डिस्पोजेबल नहीं है। पृथ्वी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। पृथ्वी ट्रेन के डब्बे की तरह नहीं है कि B2 में नहीं मिला तो A1 में चले जाएंगे। एक ही पृथ्वी है और इंसान उससे अभिन्न है, इनसेपरेबल है। आपका ब्रेन जैसे काम करता है उसका संबंध पृथ्वी की बनावट से है। आपकी आंखें जैसे देखती हैं उसका संबंध सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से है। सूरज और पृथ्वी के बीच में और ज्यादा दूरी होती तो आपकी आंखें दूसरे तरह की होती। अब आप यही आंखें लेकर के दूसरे ग्रह पर चले जाओगे तो क्या होगा?